से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। खुदावंद करीम से आपकी खैरियत नेक मतूब चाहता हूँ। हमारी एक तीसरी जज जो है उनका इंतज़ार है और वो आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा दाखिल हो रही है। सामने कैमरे की लाइटें, मत जाइएगा, मत जाइएगा, मत चली गई कैमरे के सामने से गुजरी है वो। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। मुझे पहले से पता था कि आप कैमरे के सामने से गुजरेंगे और मैं कह रहा था आपको। अच्छा जी, तो अब है तकरीरी मुकाबला और आज से हम अपने इस तकरीरी मुकाबले का आगाज़ कर रहे हैं। यानी आज का ये जो मुकाबला है, ये लाइट ठीक नहीं है, आगे कर लो इसको, सही नहीं है लाइट। फराज देख लो यार, थोड़ा सा वोकल बढ़ाना। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आज से हम अपने तकरीरी मुकाबले का आगाज़ कर रहे हैं। एलिमिनेशन राउंड है। आज भी हमारे पास एक शख्स जो है वो यहाँ से चला जाएगा। दैट मीन्स 4 लोग आज कंटेस्ट करेंगे, 4 में से 3 लोग आगे जाएंगे और एक शख्स आज पीछे रह जाएगा। तो याद रखिएगा, ये हमेशा से होता चला आया है। तीनों जजेस का मैं तारुफ करवा दूं आपके पास। सबसे पहले हमारे पास हैं डॉक्टर रिदा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है आप? माइक लगा हुआ है आपको? जी बिल्कुल लगा हुआ है। दैट्स वंडरफुल। और आप तैयार हैं आज? जी बिल्कुल, आई एम रेडी, और वेरी एक्साइटेड। बच्चे दे आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड, लेकिन आपको ज़रा कुछ ऐसा सबूत देना पड़ेगा कि लगे कि आपने वाकई मैं तैयार भी है। बैक स्टेज पे थी, मैं देखी थी वो जिस तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको देख के मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया कि मैं भी बैक स्टेज पे ऐसी तैयारी किया करती थी। बहुत हाँ। और आज मौजू है दाल में कुछ काला है। ओह वेरी नाइस। हाँ जी, तो दैट्स द मौजू, दाल में कुछ काला है। हमारी दूसरी जज डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा क्या लग रहा है आज आपको क्या होगा? मैंने अभी पीछे जो बच्चों को देखा तो माशाल्लाह से बहुत आज अच्छे बच्चे हैं और अच्छी तकारीर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए क्या होता है। एंड ऑफ कोर्स फैसल अली खान साहब, आपको क्या लगता है क्या होगा आज? मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। ऑलराइट जी, दाल में कुछ काला है, ये है तकरीर जी। अगर ये बात हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए है तो पूरी दाली काली है, हिज़्ब इक़्तिदार के लिए है तो भी दाल पूरी काली है। और अगर ये क्या हो गया, माइक तो खोल दो, सही से खोल दो, आवाज़ तेज़ कर दो। बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे, इस पे बोलता रहूँ मैं, अपने माइक पे बोलूँ? अच्छा चले लाइव शोज़ हैं, लाइव शोज़ में होता है, तशरीफ़ रखिए इत्मीनान से, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, दाल में कुछ काला है, दाल में वाकई कुछ काला है। अच्छा जनाब, और अगर ये मसला अमेरिका का है तो पूरा गल्ला काला है। anyway, दाल में ज़रूर कुछ काला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली डिबेटर, और इनका नाम हुमैरा ताहिरी है। दरसगाह जहान इल्म व इश्क हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाइए हुमैरा ताहिरी साहिबा। तालियां तो बजा दें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको पता है ना कि दाल में कुछ काला है? जी जी बिल्कुल है ना? जी जी। ओके, तो आपको डिबेट का शौक कब से रहा है? डिबेट का शौक 6 क्लास। 6 क्लास से? जी। ऑलराइट, और क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ? टीचर। ऑलराइट, तो हुमैरा ताहिरी जो हैं उनको शौक़ है डिबेट का, क्लास 6 से डिबेट कर रही हैं और आज आपके सामने बताएंगी कि दाल में क्या कुछ काला है, कितना काला है, कितनी काली दाल है। लेकिन इंतज़ार कीजिएगा, एक ब्रेक के बाद ये काली दाल मैं और आप हम दोनों देखेंगे और सुनेंगे और खाएंगे भी। ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। लेट्स से हेलो टू हुमैरा। हुमैरा, आपके पास यहाँ पर ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर हमने 2 मिनट और 30 सेकंड लगा देना, ज़रा लगा दीजिए 2 मिनट 30 सेकंड। नहीं, मुझ पे नहीं, यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकंड लगा दीजिए, 2 मिनट 30 सेकंड्स। अच्छा, जब 2 मिनट 30 सेकंड्स लग जाएंगे तो आपको पहला बजर जो मिलेगा वो 2 मिनट 30 सेकंड्स पे ही मिलेगा। उसके बाद आपके पास 20 सेकंड होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूँ, 2 मिनट 30 सेकंड पे आपको पहला बजर मिल जाएगा, दैट मीन्स आपकी तकरीर ख़त्म हो गई है। उसके बाद आपके पास 20 सेकंड होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद ये जजेस का डिस्क्रेशन होगा, अगर आपने तकरीर को मज़ीद आगे बढ़ाया तो ये जजेस का डिस्क्रेशन होगा कि वो आपके नंबर्स माइनस करें या ना करें। 2 मिनट 30 सेकंड लगाइएगा ज़रा यहाँ। थैंक यू वेरी मच।
तैयार हैं आप? दाल में कुछ काला है। 1 2 3 here we go. जहानत के दरवाज़ों पर हिमाकत का ताला है, यकीनन दाल में कुछ काला है सदर ज़ी वक़ार। मेरी सोच का पंछी जब परवाज़ करता है और मुझ पे ज़ाहिर फ़लसफ़े का ये अजीम राज करता है कि जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये सुनकर मेरे भी दिल में ख़याल आता है कि इनके ऊपर वाली मंजिल खाली और आजकल इनके साथ एक खाला है। दाल में कुछ काला है। जब मुमलिकत के मुकद्दर का सितारा बदलता है और सियासत के खेल का बादशाह रियासत के जेल का कैदी बनता है, तख्ते सरकार पर बैठने वाला बिस्तरे बीमार पर लेटता है, कल का शेर आज का म्याऊं बनता है और गली गली नगर नगर यही सवाल पूछता है कि मुझे क्यों निकाला है। ये सुनकर मेरे दिल से बेसाख्ता यही सदा निकलती है कि तुम्हें इसलिए निकाला है क्योंकि दाल में कुछ काला है। जब टिकटॉक के इज्जत और तहरीम देखती हूँ, जब बदतरीन की तरीन और तकरीम देखती हूँ, जब शहर लाहौर के किसी शख्स को दौराने लड़ाई मुक्कों के बजाय दौलती मारते हुए देखती हूँ, और जब सामने जादूगर की जादूगरी का ये नमूना देखती हूँ कि उसने किस तरह बोतल में मौजूद शराब को शहद में बदल डाला है। हाय हाय, दाल में कुछ काला है। जिस कौम का वज़ीर ख़जाना वज़ीर खाजाना बन जाए, जहाँ ज़ेर तालीम के पीछे वाव लगाकर वज़ीर तालीम का ओहदा मिल जाए, जहाँ शीरी की आईडी से शेरू निकलता हो, जहाँ इकबाल का शाहीन अपने मोहल्ले की शाहीन पे मरता हो, जब तख्ती पे तख्ती और तख्ती पे दिल का दाना हो, 6 दिन छुट्टी और 1 दिन स्कूल पढ़ने जाना हो, नाना भी उस वक्त नाना हो जब मूंगफली में दाना हो। आपने घबराना नहीं है, ये सुनकर भी दिन रात घबराना हो, जब ज्यूलेट के बजाय रोमियो हीर का दीवाना हो, जब संगदिल डॉलर के कदमों में मासूम सी करेंसी का गिर जाना हो, जब सोने के दाम सुनते ही हमेशा की नींद सो जाना हो, तो फिर बेसाख्ता मेरा दिल चाहता है कि टीवी चैनल पर खिताब करते हुए इस कौम को मुखातिब कर कर ये सदाकत बयान कर दूं कि इस कौम में इकबाल था और हाली था। आज इस कौम का बच्चा बच्चा कंगाल है और सवाली है। अब मान लीजिए जनाब कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हाँ जनाब, पूरी की पूरी दाल ही काली है। आप सबकी उसने समात का बेहद शुक्रिया। उमैरा यहाँ खड़ी रहिए, जजेस से पूछना है। मैं जो बातें करना चाहता हूँ उसके बाद। आपकी तकरीर मुझे पसंद आई, अंदाज़ वैसे ही है जैसे हमेशा होता है, और मुझे हमेशा से इख्तलाफ रहा है कि आप लोग अपना नेचुरल अंदाज़ नहीं करते। लेकिन एक चीज़ रिक्वेस्ट के तौर पे मैं आपसे कहूँगा, बेटा मुझे आपकी 2-4 बातें गैर मुनासिब लगी, जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने खाला का जिक्र किया एंड ऑल दैट, वो नहीं होना चाहिए। वो किसी के लिए भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। बाकी आपके ख़यालात हैं, और वो ख़यालात कहाँ से स्टेम करते हैं मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब हम नेशनल टीवी पे होते हैं तो हम किसी से पर्सनल नहीं हो सकते। आपके जो भी इख्तलाफात जिनसे भी हों, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, इस कौम का बच्चा बड़ा कमाल है। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, इंक्लूडिंग यू, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादती आपने वहाँ की है। तो जब तकरीर तैयार किया करें तो थोड़ा सा किसी को दिखा दें। वैसे बाकी आपकी तकरीर अच्छी थी। मैं अपने ज़ाहिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, जो कहेंगे जजेस कहेंगे। वो स्टार्ट विद यू रिदा, यू गो फर्स्ट। अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था, कुछ पॉइंट्स कॉमेडी थी, ह्यूमरस थे, लेकिन जब आप नेशनल टेलीविज़न पे आते हो तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत लोग सुन रहे होते हैं, वो हमें देख रहे होते हैं, हमें कॉपी कर रहे होते हैं और हमारे पॉइंट्स को बहुत नोटिस कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छा था जी। मुझे अंदाज़े बयान से ही इख्तलाफ है, क्योंकि मुसलसल कई साल हो गए हैं हम यहाँ पर जो हमारे डिबेटर्स आते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि थोड़ा सा आप तसन्नो से दूर रहें और अपना अंदाज जो फितरी अंदाज़ है उसको सामने लेकर आएँ। और दूसरी बात ये कि ये बात मैं पिछले कई सालों में भी कह चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा गुफ्तगू हो, बात ऐसी हो जो सादा हो मगर दिल में उतर जाने वाली हो। इसलिए कि जितना मुश्किल आपने बना लिया है अपनी तकरीर को, इसको याद करना भी बहुत मुश्किल है, इसको डिलीवर करना भी मुश्किल है और दूसरों के लिए समझना भी मुश्किल है। सर अच्छा, मुझे जो साहिर ने जो बात की बिल्कुल सही की। हम कोई नहीं होते हैं किसी को ऐसे पॉइंट आउट करने, ठीक है ना। हर इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, तो डिग्निटी का हमने नेशनल चैनल पे ना ख्याल रखना है। एक बात तो ये, और आपकी उर्दू मुझे तलफ़्फ़ुज़ आपका सही नहीं है, क्लियर नहीं है, आप है को हे कर रही हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग,
सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है। तो उर्दू का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और मुझे इतना मज़ा नहीं आया। एलिमिनेशन राउंड है। आज कोई एक सेलेक्ट होगा, कोई एक घर जाएगा और 3 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि आगे आप अच्छा करें। अगर आपको जजेस मौका देते हैं तो आई एम रियली श्योर कि आप उस पर काम करेंगे। बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, वन ऑफ द जजेस क्लियरली स्टेटेड कि उनको मज़ा नहीं आया। फैसल, क्यों मज़ा नहीं आया? मुझे मज़ा इस वजह से नहीं आया कि वही चीज़ हम कोई एलिमेंट इस तरह का लेकर आए ना ताकि थोड़ा ह्यूमरस हो, उसमें मज़ा आए। क्योंकि हम अपने आप को देखें, पहले तो इंसान अपने आप पे हंसे, मुझे अपने आप पे कि हम में क्या खामी है, फिर आप दूसरे को जाके पॉइंट आउट करें। Yeah. All right, G. It is going to be tough. Judges are in no mood of actually letting go anyone easy. Judges का कोई मूड नहीं है लोगों को आसानी फराहम करने का। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद सेकंड कंटेस्टेंट। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब टाइम हुआ है हमारे सेकंड कंटेस्टेंट का। इनका ताल्लुक है इकरा यूनिवर्सिटी कराची से। मोहम्मद हसनैन, तशरीफ लाइए। ऑलराइट जी, मोहम्मद हसनैन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या आप करते हैं सुनाएं। आप? मैं मीडिया साइंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। मीडिया साइंसेज में हैं? जी। ऑलराइट, और बड़े होके क्या करना है आगे? चल के क्या करना है? डायरेक्टर और उस पर थोड़ा प्रोडक्शन की तरफ। रियली? जी डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन। जी। ऑलराइट, तो किसी चैनल को रखा है? किसके लिए काम करेंगे? नहीं, राइट नाउ ये नहीं है, पहले खुद बन जाएं फिर चैनल पे भी। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो तकरीर कितने साल से कर रहे हैं? क्लास 8 से स्टार्ट करी थी। क्लास 8 से। और फिर बहुत से कॉम्पिटिशन्स और उसमें और फिर मज़ाह हिस्सा में लिया। करते हैं तकरीर? मज़ाह में पहली बार है, हमेशा सीरियस। मज़ाह में पहली बार की जी, है? हमेशा बिल्कुल। सीरियस की है? जी। ऑलराइट, वेल गुड लक टू यू। ये तीनों जजेस जो हैं किसी भी मजाक के मूड में नहीं है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू वेल। श्योर। बेस्ट ऑफ लक जी। हियर वी गो। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास यहाँ लगेंगे। पहली बजर बजेगी 2 मिनट 30 सेकंड पे, यानी आपका टाइम खत्म हो गया है। उसके बाद 20 सेकंड होंगे और 20 सेकंड में आपको ख़त्म करना होगा। ठीक है जी, क्लियर? जी। ऑलराइट, बिस्मिल्लाह कीजिए, प्लीज स्टार्ट। जनाब आला, दाल में कुछ डाला है, इस उन्वान ने मुझे मुश्किल में डाला है। पुराने ज़ख्मों तो निडाल कर डाला है, हर ज़ख्म का एक ही हवाला है और हवाला भी बहुत निराला है। तो अब तो मेरी धरती दरो दीवार भी यही कहती नज़र आती है कि दाल में कुछ डाला है। जनाब आला, पिछले साल की बात है, मुझे अपने ही रिश्तेदारों में एक लड़की से प्यार हो गया। मैं उसके पीछे दीवाना, नाम था उसका शबाना। फिर यूं हुआ आना जाना। तो अचानक ही उसने मुझसे मिलने का किया बहाना और फिर उसका यूं मुँह फिराना और मेरा फ़ोन ना उठाना। जनाब आला, मैं परेशान हो गया, पर समझ गया कि दाल में कुछ डाला है, उसने कहीं और टाँका डाला है। जनाब आला सोचिए, जो मुल्क का है दिल का भी वो हाल है। दाल में काला नहीं, काली ये पूरी दाल है। जनाब आला, वो तो चली रही, पर मेरे दोस्त शहजाद की ज़िंदगी में आ गई बहार। शहजाद भी अब शहजादा बना फिरने लगा, क्योंकि उससे हो गया फेसबुक पे महजबीन से प्यार। बाल हैं बिखरे, बैंड हैं टूटा, कान में टेढ़ा बाला है। जो रात हम पहचान रहे हैं, दाल में काला काला है। जहाँ पे अल्लाह थोड़े ही दिन गुजरे थे, पापा की पड़ी था मैसेज आना हो गया बंद, तो ये पता चला कि वाकई दाल में कुछ डाला है। अरे वो तो गफूर छोले वाला है। जनाब आला, इस मौजू पे बात करते हुए मैं उन आंटी रुखसाना तो कैसे भूल सकता हूँ, जो पूरी शादी में यही कहती नज़र आती है कि दूल्हा दुल्हन में बहुत दोस्ताना है, दाल में कुछ डाला है। जनाब आला, एक वाक़या याद आ गया। 14 फरवरी की रात थी, हर तरफ मोहब्बत की बात थी। मैं अपनी शादीशुदा महबूबा के दम में जा रहा था कि अचानक पुलिस वाले की आवाज़ आई। मैं रुक गया, कहने लगा, मैं समझ गया दाल में कुछ डाला है। वो कहने लगा, चाय पानी का बंदोबस्त हो जाता तो मज़ा आ जाता। मैं मुस्कुराने लगा। जी जनाब आला, मैं मुस्कुराने लगा क्योंकि उस दिन एक बात का अंदाज़ा हुआ कि पुलिस और महबूबा में एक चीज़ मुशतरका है कि दोनों ही खा पी कर आपको छोड़ देते हैं। दाल में जो डाला है जी, वो गरम मसाला है जी।
दाल में जो काला है जी वो गरम मसाला है जी, हमने ये दिल किसी तो दे डाला है जी, अब तो अल्लाह ही रखवाला है जी, हम उनसे क्या चुराते हैं जो उन्होंने हमें दिल से निकाला है जी, दाल में कुछ काला है जी, दाल में कुछ काला है जी, आपकी समातों का शुक्रिया। यही रहिए आप, यही रहिए। खुदा ना करे कि आप ये रायता करें आगे चल के, लेकिन बहरहाल तकरीर थी। We'll start with you, रिदा जी, मुझे बताइए। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि मज़ाक की तकरीर को जब आप खुद सही से इंजॉय भी करें, जब आप बयान करें तब भी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर उसका साथ दे तो सुनने वाले को और मज़ा आता है। तो अगर आप इस फैक्टर को अपनाएंगे, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग स्पीच रिवाइज़ कर रहे थे, हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया था, आपको भी ज़रूर बताया होगा कि शीशे में खड़े होकर जब आप रिवाइज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। तो आप लोग ज़रा शीशे में देख के रिवाइज़ किया करें। ऑलराइट, आपा। मुझे बड़ी मज़ेदार लगी इनकी तकरीर, और रे और डे का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन उसने मैंने इंजॉय किया उससे, वो बड़ा मज़ेदार लग रहा था, और इनकी ज़बान से जो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। So you liked it? थोड़े से एक दो पॉइंट्स ऐसे थे कि जिसको मैं कह सकती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन बहरहाल मजबूरी तौर पर तकरीर अच्छी थी। कहाँ लगा Alright. आपको प्रॉब्लम? एक जगह इन्होंने पापा का तस्करा किया था। नहीं बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे ज़िंदगी में होते हैं कि जिनका अदब और एहतराम लाजिम हुआ करता है। कितने ही आप हंसी मजाक करें, कितने ही तंज़ो मजाक करें, लेकिन उन रिश्तों को ना लाएं बीच में। सर, बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी नोट की, और ये चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा, लेकिन अंदाज़े बयान आपका अच्छा था, जिस तरह से आप लहक लहक के कर रहे थे ना। बट ये आपने खुद ही प्रिपेयर किया है या? जी खुद ही प्रिपेयर। अच्छा जी अच्छा, फैसल डिफरेंट भी था इनका ना, हाँ, अंदाजे बयान हाँ, different था बाकियों से वैसे। different था, अच्छा लगा। इनको इंजॉय लोगों ने इसलिए किया कि इनके अंदाज में तसन्नो नहीं था, बनावट नहीं थी, आपके अंदाज में सादगी थी, सादगी में पुरकारी थी। अच्छा, आपकी मुलाकात उस कांस्टेबल से या ट्रैफिक वाले से कहाँ हुई थी? ये वाकया मतलब इमेजिनेशन पे बनाया था, मतलब कोई ऐसा हुआ तो नहीं। ऐसी इमेजिनेशन ही क्यों कर रहे हो यार तुम? नहीं, ये चीज़ मैंने देखी है। वैसे तो नॉर्मली ये होता रहता है हमारी लाइफ में, थे हम पुलिस वाले जाते हैं तो आजकल ऐसे तो वैसे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल पुलिस वालों का यही आजकल है, तो उसमें आपके बस फिर साथ वो कभी चीज़ ऐसा वाक़या हुआ? बिल्कुल मतलब ये पैसों वाले मामले में तो बहुत दफ़ा हुआ है। हर तो ये जब भी रोकता है तो वो यही सवाल होता है उनका, तो साइड पर आ जाओ, और साइड पे ले जाके क्या करते हैं? पैसे बस जितने हैं, बस वो तो वॉलेट ले लेते हैं, पूरी वॉलेट चेक कर लेते हैं, तो जितने होते हैं वो सभी ले लेते हैं, फिर हम तो क्या लेंगे। बस सैडली बता रहे हैं। जब पूरा वॉलेट ले लेते हैं, तो कभी आपने उनसे कहा कि आप मीडिया में उनकी शिकायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ कहा? नहीं, वो हमसे ना डरेंगे तो ये, और मतलब वैसा ही। अच्छा अच्छा, चले चले, खैर ऐसा है नहीं। ऐसा सब नहीं करते। सब नहीं नहीं करते, ज़रूरी नहीं है हर बंदा हो, बस। अच्छा चलें, मैं अपने तो 2 सेंट्स बचा के रखता हूँ, क्योंकि जो फैसला होगा वो इनकी तरफ से होगा। मुझे आपकी तकरीर अच्छी लगी, सिवाय उस वाक़े के जो आपने पुलिस वाले का बताया, बाकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी। अल्लाह ताला रहम करे आपके हालात पे, और आप बहुत बड़े डायरेक्टर बने, बहुत बड़े प्रोड्यूसर बने, और फिर हम सब भी एक, खैर जाने दें, बात निकल जाएगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी तालियां इनके लिए, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, वेल डन। ऑलराइट जी, जजेस इन पे कुछ मेहरबान नज़र आए हैं, और कुछ अच्छी लगी जजेस की तकरीर। फैसल, यू एंजॉयड इट? हाँ, मुझे मज़ा आया। आपको मज़ा आया? हटके थी ज़रा, मज़े की वजह ओरिजिनलिटी थी? ओरिजिनलिटी थी, और ये प्रिपेयर होके आए थे, अच्छा था। ऑलराइट, ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारे तीसरे मुकर्रर वो भी यहाँ पर आएंगे। अगेन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन ब्रेक के बाद। आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड इस वक्त हम दावत दे रहे हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कराची से, इनका ताल्लुक़ है। अली हसनैन साहब तशरीफ़ लाइए, आइए जी अली हसनैन। तालियां बजा दो तुम लोगों को, खुदा का वास्ता है यार। हमारा इतना बड़ा सेट नहीं, प्रोग्राम बहुत बड़ा है। कैसे हो अली? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। पक्का? क्या करते हैं आप? सर टेक्सटाइल स्टडी करें। तो इसके बाद क्या करेंगे? सर टेक्सटाइल में जाएंगे। टेक्सटाइल में ही जाएंगे। तकरीर कब से कर रहे हैं? सर तकरीर तो आई थिंक 6 स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ। 6 स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। इन 3 लोगों को इंतहाई गौर से देखें, वो ठीक हैं, मतलब हो सकता है आपको थोड़ा सा लीवे दे दें। ये 2 लोग जो हैं खासे मुश्किल लोग हैं, एहतियात कीजिएगा। ऑलराइट जी,
Here we go, 1, 2 and 3, 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ पर क्लॉक पे लग जाएंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि 2 मिनट 30 सेकंड पे आपको पहला बजर मिलेगा। उसके बाद अगर आप अपनी तकरीर कंटिन्यू रखते हैं तो 20 सेकंड आपके पास हैं जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद जजेस का डिस्क्रेशन है, अगर आप लोग नेगेटिव मार्किंग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आर यू रेडी? बेस्ट ऑफ लक टू यू जी, हियर वी गो। सदर अली वकार, मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला है। आज एक दिल की बात है जो आपको बताना है। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा वरना लोग कहेंगे ये किसी की पर्ची है और दाल में कुछ काला है। तो बिला तकल्लुफ़ बढ़ते हैं अपनी रेसिपी मतलब कि अपने मौजू की तरफ। दरहकीकत मौजू ही ऐसा है और रोज़े में कैफियत, माफ़ कीजिएगा, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो उन्वान नहीं, ये इशारा है। रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है महंगाई। अगर सबब पूछें तो कहते हैं अपना बजट इन खसारा है। फिर भी वज़राओं के हो रहे हैं आए रोज़ बैरून मुल्क दौरे। लगता है दाल में कुछ काला है। बयान करता हूँ अपना कुछ अहवाल। गुज़िश्ता दिनों थी वो मेरे साथ। मैं था उसका शाहजहान और वो थी मेरी मुमताज़। कहती थी मेरी याद में भी क्या बना दोगे ताजमहल। ये सुनकर मैं थोड़ा रुका और मैंने कहा चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर, क्योंकि मैं हूँ गरीब सा बंदा और उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी। यही मुझे लगता था कि दाल में कुछ काला है। बहरहाल चंद रोज़ बाद वो मौसूफ़ा मुझे नज़र आई मेरे एक दोस्त के साथ। उसके पास थी एक चमचमाती हुई कार और उन दोनों को देखकर एक साथ में हो गया बेहाल। मुझे देखकर हैरान और परेशान मेरी वालिदा कहने लगी दाल में कुछ काला है मेरे लाल। वो बचपन के क्या सुहाने दिन थे जब हम ऐनक वाले जिन देखा करते थे, लेकिन अब तो इंटरनेट का दौर और टिकटॉक का ज़माना है। अच्छे खासे मर्दों को जनाना हरकत करवाता है। मुझे अकेले कमरे में डब स्मैश बनाते हुए मेरे अब्बू ने अम्मी से कहा बेगम दाल में कुछ काला है। सुना था तब्दीली आएगी, जादू की छड़ी घुमाएगी, कनीज़ को मलिका बनाएगी, लेकिन अब तो मलिका का भी तख्त उल्ट जाना है। लगता है दाल में कुछ काला है। रहने दीजिए ऐसी दाल, मत छेड़िए इसका कालापन, क्योंकि अगर हमने इसका निकाला काला हिस्सा तो वो चीख चीख कर कहेगा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अर्ज़ करता हूँ अपनी एक आखिरी बात कि ये देश हमारा पाकिस्तान, जहाँ रहता है सिंधी, बलोची, महाजिर और पठान, ये एक है दिल तो दूसरा है उसकी जान। लेकिन ये क्या हुआ कि नफ़रतों के हो रहे हैं गरम बाज़ार। भाई ही भाई की पीठ पर कर रहा है वार। ऐसा तो नहीं था जिना का पाकिस्तान। दाल में कुछ काला है सदर अली वकार, दाल में कुछ काला है। ऑलराइट, सो रिदा, थोड़ी सी आपको स्पीच सही से याद नहीं थी, लेकिन आपने ख़ुद को सही संभाला है, जो कि मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस बात पे। मुझे इस तरह पता है कि एक दफ़ा मैं भी स्पीच भूल गई थी, लेकिन मैंने भी खुद को सही संभाला है। दाल में कुछ काला है, बावजूद इसके कि दाल में कुछ काला है। वाह वाह वाह, आदाब। तो ये अच्छा है। अंदाज़े बयां भी आपका डिफरेंट था, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। कंटेंट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन इस बात में मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आपने ख़ुद को जो संभाला है थ्रू आउट द स्पीच। इट्स वेरी नाइस। एनर्जी की कमी थी। आप लग रहा था ऊपरी दिल से कर रहे हैं, आप डूब के नहीं कर रहे। आपके अंदर वो जज्बा नहीं बोल रहा था जो कि आपके रगो पैसे जाहिर होता है ना, वो जज्बा नहीं नज़र आ रहा था। इसके अलावा 2-3 जगह पे तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थीं। सोच सोच के बोल रहे थे, जैसा कि अभी रिदा ने कहा कि आपको तैयारी पूरी नहीं थी। थोड़े से कुछ मसाइल थे। वैसे तकरीर अच्छी थी लेकिन मसाइल तो थे। अच्छा, आपने तकरीर में जो उन्वान आपने लिया तो वो फिर वो महबूबा का जिक्र आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी अम्मा को भी पता चल गया, ठीक है, ये एक चीज़। उसके बाद एंड जो आपने किया, एंड वाला जो वो मुझे अजीब सा लगा, मतलब कुछ बीच में कुछ था और एंड में जाके वो वाली बात आ गई, तो वो जज्बे वाली बात आ गई कि अपने ये नहीं, तो वो मिस मैनेज कहीं ना कहीं हुई है। जी जी। और आप एक एक चीज़ याद कर रहे थे यहाँ कि हाँ अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। हाँ यार, एक दफ़ा करें बस। मैं ज़ाहिर है मेरी कोई जो है पावर नहीं है यहाँ। मैं सेव दे सकता हूँ, आगे चल के यूज़ करूँगा, मेरे पास 3 सेव्स हैं। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये इनका अंदाज़ था, सोच के शायद नहीं बोले। ये मेरी फीलिंग है, गलत भी हो सकती है। बट यस आई एग्री, एनर्जी नहीं थी।
एंड आई थिंक आई ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज्ड जहाँ आपने जना के पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन आपकी एक बात सबसे अच्छी लगी थी मुझे, और मैं ये कहूँगा जब आपके वालिद को पता चला कि दाल में कुछ काला है, वो बड़ी कमाल बात थी। अब जब वो डब स्मैश बना रहे थे बड़ी कमाल बात थी। बट एनीवे लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और इस वक्त हम दावत दे रहे हैं हुज़ैमा कासिम को। आई होप दैट कि मैं उनका नाम सही ले रहा। हुज़ैमा आइए, जामिअतुल अनवार कराची से इनका ताल्लुक़ है। हुज़ैमा कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े संजीदा मुकर्रर लग रहे हैं मुझे। संजीदगी में करते हैं आप? संजीदा करते हैं डिबेट? अक्सर कब से कर रहे हैं? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। कभी मज़ाक किया इससे पहले? शुरुआत मिजाज से की थी, फिर अच्छा, तो मज़ा आपने किया है? जी। वेल डन। 3 हमारे पास जजेस हैं, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और फैसल अली खान साहब। तीनों अपने अपने ज़माने में बड़े जोशीले मुकर्रर रहे हैं और तीनों ने मज़ाह में भी तकरीरें की हैं। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास यहाँ होंगे। पहली बज़र बजेगी 2 मिनट 30 सेकंड पे। अगर आपने उससे ज़्यादा एक्सटेंड किया तो 20 सेकंड आपके पास ग्रेस के होंगे। 20 सेकंड के बाद आपको अपनी तकरीर ख़त्म करनी होगी। अगर आपने मुकर्रर वक्त में तकरीर ख़त्म नहीं की तो फिर ये जजेस का डिस्कशन होगा कि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग कर सकें। ठीक है जी, आर यू रेडी? आपको पता है कि क्या कहना है? जी। ऑलराइट, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं हॉस्टल में रहने वाले गरीब तालिब इल्म हूँ सदर अली वक़ार। पिछले दिनों मस्जिद से मेस की तरफ जाने के लिए निकला तो रास्ते में एक तालिब इल्म नज़र आया। उस तालिब इल्म के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अली वक़ार उसके चेहरे पर 12 बजे हुए देखकर मैं समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन अली वक़ार जब मैं मेस में दाखिल हुआ तो पूरी की पूरी दाल ही काली थी। अली वक़ार जब दाल काली हो तो उसमें काला कैसे तलाश किया जाता है? अली वक़ार बड़ा शोर सुनते थे कि दाल में कुछ तो काला है, दाल में कुछ तो काला है। लेकिन अली वक़ार जब दाल चेक किया गया तो दाल में से काला नहीं बल्कि गधा निकला। लेकिन अली वक़ार मैं पुरुमीद हूँ कि जो कौम घास खाकर एटम बम बना सकती है वो गधे खाकर क्या क्या बनाएगी। अली वक़ार, मैं पिछले 3 दिनों से कोरंगी में अपने दोस्त के यहाँ मेहमान हूँ। पहले दिन तो अफ्तारी और खाना क्या कहने, दूसरे दिन भी अच्छा था, लेकिन तीसरे दिन मुझे अफ्तारी में सिर्फ पकोड़े मिले तो मैं समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो कहने लगा यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन जनाबे वाला जब मैंने उसके स्टेटस देखा तो उसके स्टेटस में लिखा था कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने फरमाया है कि कोरंगी का मौसम ऐसा है जहाँ मेहमान और मछली से एक दिन बाद बू आने लगती है। अली वक़ार, पिछले दिनों मेरे घर में मेरी शादी का मसला बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा था। मैं घर गया और अम्मी से कहा कि अम्मी मैं करूँगा तो सिर्फ इक़रा से करूँगा। अली वक़ार, अम्मी समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। फिर क्या था सदर अली वक़ार, क्या लाते क्या घूंसे, अच्छी खासी खातिरदारी हुई। जब अम्मी मार कर थक गई तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी बात तो पूरी होने दे। अम्मी ने कहा बोलो। मैंने कहा अम्मी मैं इक़रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूँगा। अली वक़ार, जब सस्ते अशार पर तालियां बजवानी हो तो अदब में जीन्स ममनू करके दाल काली करनी पड़ती है, और जब बच्चों की तैयारी मुकम्मल ना हो तो अंकल शफ़क़त को बच्चों पर रहम खाकर कहीं ना कहीं दाल ज़रूर काली करनी पड़ती है। गर्ज़ ये कि सदर अली वक़ार सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे मुल्क में वो दाल रखी ही नहीं जाती जो काली ना हो, सिवाय एक जगह के, और वो है TV1 की जजमेंट, जहाँ दाल काली हो ही नहीं सकती। लिहाजा सदर अली वक़ार, मुझे पूरी उम्मीद है कि पोजीशन मेरी ही आएगी। शुक्रिया। ऑलराइट, 2 मिनट 13 सेकंड अपने तकरीर के लिए। वेल डन। डॉक्टर साहिबा, मेरा ये मानना है कि जब आप ह्यूमरस स्पीच करते हैं, मजाक करते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड किया करें कॉम के ऊपर या किसी पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर, किसी कैटेगरी के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर, क्योंकि लोग जो देख रहे होते हैं वो मज़ा में ले रहे हैं या नहीं पता नहीं। हमारे लिए मज़ा है, अगर हम हंस भी दें किसी पॉइंट के ऊपर तो मेरी कोशिश होती है कि कैमरा उस बात पे फोकस ना करे, क्योंकि किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। स्पेशली मज़ाक जब हम कर रहे होते हैं तो जिस तरह फैसल ने कहा अपने आप से शुरू किया करें। मैंने बहुत मज़ाक में तकरीरें की हैं, बहुत। आप लोगों की सोच ज़्यादा, मेरी कैटेगरी ये थी और मैं बहुत इस बात पे पर्टिकुलर होती थी कि मैं किसी की दिल आज़ारी ना करूं। तो जब आप स्पीच लिख रहे हों, तकरीर लिख रहे हों, तो इस बात पे रखेंगे, अपने ऊपर लेके चले मज़ाक को। आपको हम तैयारी का मौका देंगे और अगली ब्रेक में रिदा से हम तकरीर सुनवाएंगे। दाल में कुछ काला है और आपके जज के फ़राइज़ अंजाम मैं दूंगा। मैं आपा और फैसल हम आपको जज करेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। लेट्स सी, जजेस को भी तो हमको रखना चाहिए ना इस बात पे। लेट्स सी जी। आपा,
तकरीर बेटा मैं क्या बोलूँ, इसलिए कि आपके जो लतीफ़े थे ना वो बड़े मुश्किल थे, ना समझ में आने वाले थे। ऐसा नहीं था कि कोई आप बात ऐसी कहते हो और ऑडियंस खुद ब खुद क्लैपिंग करने पर मजबूर हो जाती, ऐसी कोई बात नहीं थी। सही था, ठीक है। यार ये मुझे लिटरली मज़ा नहीं आया, लिटरली मज़ा नहीं आया। मतलब एक तो ऐसा लग रहा है आप नेशनल टीवी पे आप बात कर रहे हैं तो पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल वो अंदाज ही नहीं था। कोई कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ अगर मुझे सामने नज़र आए मैं बोलूँ उसमें ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को आप के क्या उन्होंने ये बात कही है, की है ऐसी बात, ठीक है। तो उस उन्होंने किस पे उसमें की है बात, ठीक है ना। और वही आपकी वाली बात कि इस तरह हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये इस चीज़ को कहूँगा कि यार तैयारी नहीं थी यार, तलफ़ुज़ नहीं था आपके अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी देख भी रहे ना, मैं उनसे भी ये कहूँगा जो आप लोग जो आने वाले दिन हैं, जो कल जो इतने लोग आएंगे तो तैयारी से आएँ काइंडली, क्योंकि मैं इस चीज़ में बड़ा सख्त हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे आपका अंदाज़, आपकी तकरीर बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ब्रेक। जजेस का मूड कंप्लीटली ऑफ। ब्रेक के बाद